Hello students, my name is Miss Sharon Roshan from Trinity International School। आज हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे हिंदी का, जो पहला लेसन कंप्लीट हुआ है, एक्सप्लेनेशन पार्ट, और अभी राइटिंग पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। पहले तो आपको आपका नोटबुक निकालना है, 200 पेजेस डबल लाइन। नोटबुक में आपको फर्स्ट ये नए शब्द लिखने हैं। फर्स्ट लिखिए प्रभात, सुबह। आप टेक्स्ट बुक से कॉपी कर सकते हो, देखकर लिखिए। आलोक, प्रकाश। नवल, नई। नवीन, नया। धीर, धैर्यवान। अचल, स्थिर। प्रहरी, पहरेदार। हिमारती, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ। सुरभि, सुगंध। धरनी, धरती। वीर, पशु, वीरों को जन्म देने वाली। जुल्मी, अत्याचारी। फिर आप लिखोगे क्वेश्चन आंसर्स, वो है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं एंड देन आंसर्स। पहला क्वेश्चन लिखिए, यह कविता किससे संबोधित करके लिखी गई है? उत्तर लिखिए, यह कविता भारत के वीर युवा वर्ग को संबोधित कर लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए ख का, इस कविता के रचयिता कौन है? आपको टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिखना है। उत्तर है, इस कविता के रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर है। ग का प्रश्न लिखिए, धीर वीर गंभीर कौन है? धीर वीर गंभीर नवीन भारत के युवा सैनिक है। प्रश्न घ, कविता में शांति दूत किससे कहा गया है? शांति दूत हिमालय के देवदार आदि वृक्षों को कहा गया है, जो हिमालय के प्रहरी बनकर सभी को छा देते हैं। अभी लिखिए प्रश्न, ये जो दिया है ना लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न लिखिए क, नवीन भारत का क्या अर्थ है? आपको ये क्वेश्चन लिखना है, नवीन भारत का क्या अर्थ है? प्रश्न आपने लिखा, नवीन भारत का क्या अर्थ है? उत्तर लिखिए, नवीन भारत का अर्थ है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत, जो स्वतंत्र होकर विकास करना चाहता है। लिखिए प्रश्न ख, कविता में किन किन नदियों का उल्लेख हुआ है? कविता में गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख हुआ है। प्रश्न ग, भारत के नौजवान किसके वंश है? भारत के नौजवान शिवाजी और महाराणा प्रताप के वंश है, जो किसी भी परिस्थिति में झुकना नहीं जानते। लिखिए प्रश्न ग, भारत के नवयुवक किसकी पहरेदारी करते हैं? लिखिए उत्तर, भारत के नवयुवक हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और गंगा यमुना आदि के साथ पूरे देश की पहरेदारी करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्या है पहला क्वेश्चन? क, इस कविता में कवि ने भारतवासियों के किन किन गुणों के उल्लेख किया है? उसका उत्तर लिखिए, इस कविता में कवि ने भारतवासियों के वीरता, धीरता, गंभीरता और स्वाभिमान आदि गुणों का उल्लेख किया है। भारतवासी शांति के दूत हैं, जो पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाते हैं। भारत ने सभी संस्कृतियों को अपनाया है। आज भारत का युवा सजग है, वह
शोषण के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएगा। इस प्रकार बच्चों को प्रश्न का उत्तर विस्तारपूर्वक देने के लिए प्रेरित करें। ओके, आपको लास्ट लाइन नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है, वह शोषण के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाएगा। लिखिए ख प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, हम प्रहरी ऊंचे इमारत के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। उत्तर लिखिए। आशय, कवि का कहना है कि भारत का युवा उन देवदार और चीड़ के वृक्षों की भांति हिमालय की रक्षा करता है, जिनकी ऊंचाई आसमान को छूती है। उन्हें देखकर लगता है कि मानो वे स्वर्ग की खुशबू ले रही है। लिखिए दूसरा प्रश्न, वीर प्रसुमा की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं। उसका उत्तर लिखिए। आशय, वीरों को जन्म देने वाली भारत माँ की आंखों के हम युवा वर्ग नवीन उजियाले हैं, अर्थात भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला युवा वर्ग भारत माँ की आंखों का उजियाला है। अभी जो टिक मार्क करना है वो हम टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। कविता में प्रभात की नई किरण को प्रयोग किसके लिए हुआ है? सुबह की पहले किरण के लिए। आइए हम इस आंसर को टिक करेंगे। प्रश्न ख, कविता में किस महासागर का उल्लेख हुआ है? कविता में हिंद महासागर का उल्लेख हुआ है। धरनी से क्या अभिप्राय यह है? धरती। अब हम ये भी टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णन का सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। नीचे दिए स्वरों और व्यंजनों को ढूंढकर सही जगह लिखिए और उनके दो दो शब्द लिखिए। पहला है ई। ई से इक, और दूसरा है ईमान। दूसरा लिखिए ए से एड़ी, ए से एक। तीसरा ऊ, उल्लू और उपहार। ऊ से ऊन और ऊ से ऊपर। आ से आम, आ से आदमी। ओ, ओखली। ओज। व्यंजन लिखिए। द, दर्जी और दरवाजा। क से कबूतर।
और कपड़ा। त से तरबूज और त से तबला। न से नदी, न से नल। प से पतंग, प से परी। म से मछली, म से मगर। अब हम सीखेंगे समानार्थी शब्द। ओके, समानार्थ वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है, परंतु हर स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मुझे ठंडा पानी दो के स्थान पर यदि हम ठंडा अम्बू कहेंगे तो यह अटपटा लगेगा, अर्थात हर पर्यायवाची शब्द का हर जगह प्रयोग नहीं किया जाता। नीचे दिए शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द पर गोल लगाइए। आइए, जो मीनिंग राइट है, जिसमें पर्यायवाची प्रॉपर है समानार्थी शब्द, वो हमें गोल करना है। तो पहला तो है सुरभि सुबह, तो इसे हम गोल करेंगे। दूसरा है गंगा नक्षत्र, सो दिस इज ऑल्सो समानार्थी शब्द। ग नवीन नया, नवीन नया। अच्छा, हमें ये पूरा गोल नहीं करना है, हमें एक सिंगल वर्ड गोल करना है। तो सुरभि खुशबू, गंगा भागीरथी, नवीन नया, माँ माता, किरण रश्मि, प्रभात सुबह। सो ये जो है इसे कट करना है कि कैंसिल करना है, ये नहीं आएगा। ये सुरभि खुशबू, गंगा भागीरथी, नवीन नया, माँ माता, किरण रश्मि, प्रभात सुबह। आइए हम उसके आगे करेंगे। आगे का तीसरा प्रश्न करेंगे। नीचे दिए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुरभि, सुरभि बगीचे में फूलों की सुरभि महक रही थी, महक रही थी। अचल वीर पुरुष अपनी बात पर अचल रहते हैं। गंभीर जीवन में हर समय गंभीर होना, अच्छा होना अच्छा नहीं
है। मस्तक, अपना मस्तक, अपना मस्तक, किसी जुल्मी के आगे नहीं झुकाना चाहिए। फिर प्रश्न चौथा, नीचे दिए शब्द का सही वर्णन विच्छेद चुनकर का निशान लगाइए। कौन सा वाला राइट है? देखिए, ये पूरा तोड़ तोड़ कर शब्द बनाइए। प्र, अ, र, ब, आ, त, तो ये रॉन्ग लग रहा है। प्र, ब, आ, त, प्रभात, ये राइट। परिवार, प, र, ई, व, आ, र, अ, प, री, व, र, अ, दिस वन इज राइट। इस पे टिक लगाइए। उदय, ओग, उदयोग्य, कौन सा वाला राइट है? उदयोग्य। सैनिक, से, ए, न, ई, क, अ, से, ए, न, ई, क। विलोम शब्द लिखिए। नवीन, प्राचीन, प्राचीन। ऊंचा, नीचा। स्वर्ग, नरक। गंभीर, चंचल। वीर, कायर। शांति, अशांति। आगे, पीछे। ये सारे क्या राइमिंग वर्ड्स है, उसे कहते हैं विलोम शब्द लिखिए। अचल, चल।